हेलो एवरीवन। सो आज हम लेके आए हैं एमैक्स सीरीज विच इज एंशिएंट मिडिवल एंड आर्ट एंड कल्चर सीरीज फॉर यू। हम यहाँ वो टॉपिक कवर करेंगे जो आपके अपकमिंग प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। अब जो आज का टॉपिक है वो है फिलोसफी। फिलोसफी को हमने दो टॉपिक या दो वीडियो में बांटा है। जब फिलोसफी वन की बात करेंगे, इट हैज द कंटेंट ऑफ ऑर्थोडॉक्स फिलोसफी, एंड जो फिलोसफी टू का जो वीडियो आएगा, स्टे ट्यून फॉर दैट, उसको हमने नाम दिया है हेट्रोडॉक्स फिलोसफी। अब जानते हैं ऑर्थोडॉक्स फिलोसफी या फिर हेटेरोडॉक्स फिलोसफी को। आगे जानने से पहले हम देखेंगे इंडेक्स क्या है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्थोडॉक्स फिलोसफी, एंड उससे रिलेटेड यूपीएससी की पीवाईक्यूज हम सॉल्व करेंगे। तो इस वीडियो को देखने से आप फिलोसफी रिलेटेड क्वेश्चंस इजीली सॉल्व कर पाएंगे। अब हम चलते हैं कि फिलोसफी होती क्या है। व्हेन आई टॉक अबाउट फिलोसफी, फिलोसफी जो है एक गाइडिंग प्रिंसिपल है ऑफ ह्यूमन लाइफ और ह्यूमन बिहेवियर। आपको कैसे रहना है, कैसे जीना है, फिलोसफी इसके बारे में बताती है। तो दिस इज फिलोसफी। नाउ आप जब जी रहे हैं तो आपका कुछ एंड गोल होना चाहिए। तो एंड गोल सबका है टू अटेन सैल्वेशन। सब धर्म कहता है कि वी हैव टू अटेन सैल्वेशन। कोई उसे मोक्ष का नाम देता है, कोई कैवल्य का नाम देता है, और कोई निर्वाण का नाम देता है। तो एंड गोल इज टू अटेन सैल्वेशन। नाउ इफ द एंड गोल इज टू अटेन सैल्वेशन, देयर आर डिफरेंट मीन्स टू अटेन इट। दिस गोल ऑफ सैल्वेशन इज अटेन्ड बाय डिफरेंट मीन्स। So this goal, or having different means, one means is orthodox means and another means is heterodox means. ये जो ऑर्थोडॉक्स मीन्स है, ये ऑर्थोडॉक्स फिलोसफी है, वो हम देखेंगे कि भाई ऑर्थोडॉक्स प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर से हम कैसे सैल्वेशन को प्राप्त करेंगे। सो व्हेन वी टॉक अबाउट ऑर्थोडॉक्स फिलोसफी, इट हैज सम कंटेंट लाइक सांख्य फिलोसफी, मतलब सांख्य वे ऑफ लीडिंग अ लाइफ टू अटेन सैल्वेशन, देन योग वे ऑफ लीडिंग अ लाइफ टू अटेन सैल्वेशन, देन सिमिलरली न्याय वे, देन वैशिष्ट वे, मीमांस वे एंड उत्तर मीमांस वे। तो टोटल 6 तरीके के ऑर्थोडॉक्स फिलोसफी है। अब जो ऑर्थोडॉक्स फिलोसफी है उसका एक मेन बेस है, ये जो सब है, जितने भी फिलोसफीज है, 6 फिलोसफीज ऑर्थोडॉक्स फिलोसफीज, इट इज कमिंग फ्रॉम वेद, व्हिच आर कंसीडर्ड एज एटर्नल ट्रुथ। अब आगे बढ़ते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय सांख्य फिलोसफी। सांख्य जो है आ रहा है संख्या से। संख्या मतलब एक नंबर टू काउंट। सांख्य फिलोसफी वाज गिवन बाय कपिल मुनि, ये याद ध्यान रखिएगा, ये यूपीएससी पूछा है। उसके बाद मैं आगे बढ़ूं तो सांख्य फिलोसफी ये कहता है कि एक्विजिशन ऑफ नॉलेज इज द की टू लिबरेशन। मतलब अगर आपको सैल्वेशन पाना है तो आपको एक्विजिशन ऑफ नॉलेज मतलब नॉलेज को आपको प्राप्ति, ज्ञान प्राप्ति करना पड़ेगा, तभी आप सैल्वेशन की तरफ जा सकते हैं। सांख्य फिलोसफी टॉक्स अबाउट टू थिंग, पुरुष विच इज गॉड एंड प्रकृति विच इज नेचर। इट रिकॉग्नाइजेस पुरुष एंड प्रकृति, एंड इज इट एक्सेप्ट्स थ्योरी ऑफ रीबर्थ एंड वेल एज ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल। यूपीएससी जो है इससे क्वेश्चन बना सकती है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, दिस इज सांख्य फिलोसफी फॉर यू, जो कहता है एकदम सिंपल वे में कि एक्विजिशन ऑफ नॉलेज इज द की टू लिबरेशन और सैल्वेशन। तो आपको नॉलेज जो है प्राप्ति की तरफ जाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं योग फिलोसफी। अब योग फिलोसफी जो है इट डेवलप्ड अराउंड सेकंड बीसी। आपको पता होगा, बहुत फेमस ये नाम है, पतंजलि ने योग सूत्र में योग फिलोसफी का वर्णन किया है। नाउ ये फिलोसफी कहता है कि ह्यूमंस कैन अचीव सैल्वेशन बाय कंबाइनिंग मेडिटेशन विद फिजिकल एप्लीकेशन ऑफ योग। मतलब अगर आप मेडिटेशन और आसन को कंबाइन करते हैं तो वैसे आप सैल्वेशन प्राप्त कर सकते हैं, एंड इट इज द की फॉर सैल्वेशन। आगे बढ़ते हैं न्याय फिलोसफी की तरफ। न्याय फिलोसफी वाज गिवन बाय गौतम ऋषि। ना गौतम ऋषि ने जब न्याय फिलोसफी दिया था तो उन्होंने बात की है न्याय फिलोसफी को एज ए लॉजिकल और रैशनल स्कूल। थोड़ा बहुत सिमिलैरिटी है विद सांख्य स्कूल एंड न्याय स्कूल। व्हेन सांख्य स्कूल टॉक अबाउट एक्विजिशन ऑफ नॉलेज, बट इफ आई टॉक अबाउट न्याय स्कूल, न्याय फिलोसफी टॉक्स अबाउट कि नॉलेज मस्ट नॉट ओनली बी रियल बट ऑल्सो लॉजिकल एज वेल एज वेल रीजनड। तो न्याय फिलोसफी elaborated on the concept of knowledge. It also gives a theory of causation, cause effect का प्रिंसिपल, कि भाई अगर जंगल में धुआं उठ रहा है तो कहीं ना कहीं जरूर फायर होगा। तो कॉजेशन इफेक्ट या थ्योरी ऑफ कॉजेशन जो है न्याय फिलोसफी से आ रहा है। देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज लॉजिकल स्कूल और रैशनल स्कूल, ये आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, वी हैव वैशिष्ट स्कूल। वैशिष्ट स्कूल जो है इट वाज गिवन बाय ऋषि कनद ऋषि, एंड इट वाज द फॉर्मल बिगनिंग ऑफ कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स। आपको ध्यान होगा कि फिजिक्स हम रियलिटी में जो पढ़ते हैं तो एटम सबने पढ़ा होगा स्कूल में, तो ये जो चीज है पहले से हमारे ऋषि मुनियों ने दे दी थी। तो कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स का जो फॉर्मल बिगनिंग है, इट वाज डन बाय ऋषि कनद इन द वैशिष्ट फिलोसफी। दिस वैशिष्ट फिलोसफी डेवलप्ड एटॉमिक थ्योरी रिकॉग्नाइजिंग द एटॉमिक नेचर ऑफ यूनिवर्स। हमने स्कूल में डेफिनेशन पढ़ा है कि एटम्स आर स्मॉलेस्ट indivisible and indestructible matter. नाउ वैशिष्ट फिलोसफी भी वही बात कर रहा है कि एटम्स आर स्मॉलेस्ट, इंडिविजिबल एंड इंडिस्ट्रक्टिबल, एंड इट एड्स दैट इट इज पुट इनटू द मोशन ड्यू टू गॉड्स विल, दैट गॉड्स विल इज नेसेसरी टू पुट एटम्स इन मोशन। तो दिस इज वैशिष्ट फिलोसफी फॉर यू। आगे बढ़ते हैं, वी हैव मीमांस फिलोसफी। मीमांस फिलोसफी वाज गिवन बाय ऋषि जैमिनी। बहुत सिंपल फिलोसफी है। यहाँ ये कहा गया है कि अगर आप वेद और वैदिक रिचुअल्स को फॉलो करते हैं एंड उनके रास्ते पे चलते हैं, तो आप सैल्वेशन को प्राप्त कर जाएंगे। मतलब परफॉर्मिंग वैदिक रिचुअल इज द ओनली पाथ टू सैल्वेशन। तो इट इज फोकसिंग ऑन रिचुअल्स पार्ट ऑफ वेद। आगे बढ़ते हैं, द लास्ट पार्ट विच इज कॉल्ड एज उत्तर मीमांस और वेदांत। ये ऑर्थोडॉक्स फिलोसफी का एंड है, इसलिए वेदांत। एंड नाउ दिस वाज अर्ली वेदांत स्कूल। अर्ली वेदांत स्कूल
इट वाज़ गिवन बाय भद्रयान, उत्तर मीमांस जो है मद्रयान ने दिया था। लेटर वेदांत जो स्कूल है, आप देखोगे शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य जो है 9th एडी में वापस रिवाइव कर रहे हैं। उसके बाद रामानुज आ रहे हैं 12th एडी में, और उसके बाद माधवाचार्य आ रहे हैं 14th एडी में। तो वो लेटर वैदिक स्कूल है। जो वेदांत का जो लेटर स्कूल है, वो बाद में रिवाइव हुआ है। बट द अर्ली वेदांत स्कूल वाज़ बिलॉन्ग्स टू भद्रयान, जिन्होंने कहा था कि ब्रह्म इज़ द रियलिटी ऑफ लाइफ एंड एवरीथिंग एल्स इज़ माया। इसी को जब आदि शंकराचार्य 9th एडी में आ रहे हैं एंड लेटर वेदांत स्कूल को रिवाइव कर रहे हैं, तब आदि शंकराचार्य ने एक डॉक्ट्रिन दी थी व्हिच इज़ कॉल्ड एज़ अद्वैत वेदांत। अद्वैत वेदांत में कहा गया था, आपने अगर सेक्रेड गेम्स देखा होगा, अहम ब्रह्मास्मि, तो दैट इज़ कमिंग फ्रॉम अद्वैत वेदांत। अहम ब्रह्मास्मि या मैं ही ब्रह्म हूँ, आई एम द गॉड। आगे बढ़ते हैं, अब पीवाईक्यू देखते हैं। अकॉर्डिंग टू मीमांस सिस्टम ऑफ फिलॉसफी, लिबरेशन इज पॉसिबल बाय। हमने देखा मीमांस सिस्टम किसकी बात कर रहा है? वैदिक रिचुअल्स की। वो वैदिक रिचुअल्स की बात कर रहा है एंड इट इज सेइंग दैट वैदिक रिचुअल्स इज अ की टू सैल्वेशन। अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ज्ञान इज ज्ञान और नॉलेज, भक्ति इज डिवोशन, योग इज नो की पतंजलि है। ज्ञान जो है शाम के स्कूल ने कहा था। नाउ इट इज कर्म और रिचुअल, आपको कर्म करना है तो इट इज मोर लॉजिकली रिलेटेड, तो आंसर इज डी हियर। ये क्वेश्चन पूछा गया था 1995 में। आगे चलते हैं 2014 का क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ सिक्स सिस्टम्स ऑफ इंडियन फिलोसफी। अब इसमें से जो दिया गया है उसमें सिक्स फिलोसफी जो है हमने देखा, सिक्स सिस्टम्स ऑफ इंडियन फिलोसफी या फिर ऑर्थोडॉक्स फिलोसफी, इसमें से कौन सा पार्ट नहीं है ये आपको बताना है। तो मीमांसा और वेदांत तो है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। सेम गोज विद न्याय एंड वैशेषिक का, ये भी है, तो आंसर ये भी नहीं हो सकता। देन सांख्य एंड योग भी है, ये भी नहीं हो सकता। द आंसर इज लोकयात एंड कपालिका फिलोसफी, द आंसर इज सी हियर। So with this, we're completing the video and stay tuned because we are coming with our heterodox philosophy. इससे जो आपका philosophy part है वो अच्छे से complete हो जाएगा and यूपीएससी के आप हर एक क्वेश्चन philosophy related हर एक क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे। heterodox philosophy is important। मैं ट्रेलर के लिए बता दूं कि भाई जैसे मूवी में ट्रेलर होता है कि heterodox philosophy consists of बुद्धिज्म, जैनिज्म, जो कि इंपॉर्टेंट है। उसके साथ में आजीविका एग्जिस्ट करते हैं, अजनान एग्जिस्ट करते हैं। तो स्टे ट्यून फॉर दैट। थैंक यू।